टू ऑनलाइन क्लासेस। आज आपके लिए साइंस का टॉपिक लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 6 गड़बड़ नहीं करूंगा। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा टिश्यू। अब हम चैप्टर नंबर 5 जो था हमारे कोर्स का, जो था सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में मैंने आपको पूरा उसका इंट्रोडक्शन और बेसिक्स दिया हुआ था। अब जो ये सेल होते हैं हमारे बॉडी में, वो सेल एक ग्रुप बनाते हैं एक फंक्शन करने के लिए, और उससे बनता है टिश्यू। तो सेल के बाद जो चीज बनती है टिश्यू, उसको हमें यहाँ पढ़ना है। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, आपको भी बहुत मजा आएगा। तो उसके लिए हम स्टार्ट कर देते हैं फटाफट के। टिश्यू जो है, तो हमारे कोर्स में, हमारे चैप्टर में मेनली दो टाइप के दिए हुए, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू को मैं आपको पहले पूरा क्लासिफाइड करके बता देता हूँ। उसका यहाँ पे है ना, मैं ओवरव्यू देता जाऊंगा, हर एक जो टॉपिक जो टर्म हम देखेंगे उसका पूरा ज्यादा डिटेल में जाने जाऊंगा तो फिर 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, फिर कोई देखेगा नहीं, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू जो है, तो उसमें दो मेन टाइप होते हैं। इसको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक और ये है परमानेंट टिश्यू। नाम पे से मैं बता दूं कि क्यों ऐसे क्लासिफाई किया। ये जो है, ये सेल डिवीजन कर सकता है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है कि ये सेल डिवीजन कर सकता है, मतलब कि ये इसके जो टिश्यू के जो सेल्स है वो वापिस रीजनरेट हो सकते हैं, ठीक है, वापिस एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। जबकि परमानेंट टिश्यू में ये चीज नहीं होगी, उसमें जो टिश्यू के जो सेल रहेंगे वही रहेंगे। अगर सेल डेड भी हो जाए ना, तो डेड सेल वहीं पे रहेंगे, उसमें डेड सेल की जगह नया लिविंग सेल फॉर्म नहीं होगा ये टिश्यू में। ओके, तो ये फर्क है। अब आप लोग को जब मैं ऐसे समझाते हुए लिखता हूँ ना, तो कुछ महाशय क्या करते हैं, ये भी लिखते चीजें। आपको सिर्फ ये मेन क्लासिफिकेशन और ऐसे चीजें ही लिखनी है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में होता है। मतलब ये चीजें हाँ आप लिखना चाहो तो अच्छी तरह से नीचे पॉइंट बना के लिखो। फिर ये जब चार्ट बना दो तब ऐसे ऐसे, जैसे है ना मैंने क्रॉस किया तो कुछ लोग क्रॉस भी करते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अच्छी तरह से स्मार्ट वर्क कीजिए, ना कि ऐसा कॉपी कीजिए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, उसके 3 मेन पार्ट होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। एक समझाता हूं आपको। ये है एक शूट। अब ये जो है ना, मतलब स्टेम का एक पार्ट, उसमें जो सबसे ऊपर जो पार्ट आता है ये जो होता है एपिकल, ठीक है। फिर ये जो है ना लेटरल टिश्यू जो होते हैं वो एसेबिट, और इन दोनों के बीच में जो हो गए टिश्यूज वो सारे क्या हो गए, इंटरकैलरी। अब ये क्या करते हैं, ये एपिकल प्राइमरी ग्रोथ करते हैं प्लांट का। जो प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ मतलब क्या, वर्टिकल, ऐसे हाइट बढ़ना, तो वो एपिकल टिश्यू की वजह से बढ़ता है। प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी मतलब कि उसका विड्थ, वो किसकी वजह से इंक्रीज होता है, तो ये लेटरल, ये लेटरल टिश्यू की वजह से उसका सेकेंडरी ग्रोथ। एंड इन दोनों को जो इंटरकैलरी क्या करता है, अपने टिश्यू इसमें भी ज्वाइन कर देता है, लेटरल में भी ज्वाइन करता है, तो दोनों के ग्रोथ में वो क्या करता है, असिस्ट करता है, हेल्प करता है। ओके, तो ऐसे ये 3 काम करते हैं। और इसमें सेल डिवीजन होता रहता है, मतलब कि अगर सेल डेड हो गया तो वहां नया सेल बनेगा। अगर वहां पे कोई रीजनरेट करने की जरूरत पड़ी, सेल डैमेज हो गया या फिर नए नए सेल और प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी, तो सब चीजें यहाँ पे हो सकती है, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ होता रहेगा। ओके, परमानेंट टिश्यू, ये इसमें 3 ही टाइप है। अब परमानेंट टिश्यू में जाते हैं, तो परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप है मेन, एक है सिंपल, एक है कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब क्या है, कि सेम टाइप के, सिंपल मतलब क्या, सेम टाइप के सेल से बने हुए टिश्यू, ठीक है। और इसमें सेम टाइप के नहीं हो गए, क्या हो गए, डिफरेंट टाइप के, डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं जिसको, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट टाइप्स के सेल से बने हुए जो टिश्यू होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। तो सिंपल में 3 है, बहुत मस्त नाम है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसकी जो, ये जो है प्लांट को मेन स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और हार्डनेस देने का काम करते हैं। ये हार्ड, ये बहुत हार्ड, और इसके जैसा कोई हार्ड नहीं है। ऐसा क्या, ये हार्ड है, ये बहुत हार्ड, और इसके जैसा कोई हार्ड नहीं है, इस हिसाब से होता है। जैसे पेरेन्काइमा है, कहाँ पे होता है, फॉर एग्जाम्पल जो ब्रांच होती है, जो ट्री के नोड्स, जहां से नोड होता है, जहां से ब्रांच निकलती है, वो नोड वाले पार्ट में पेरेन्काइमा टिश्यू होता है, जो क्या करता है, थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ब्रांच थोड़ी बहुत हिल सकती है पर इजीली टूट नहीं सकती, तो वो ऐसे वो स्ट्रेंथ देता है, वहां पे होता है। जैसे एक पूरा डिटेल में नहीं बता, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू एग्जांपल दे रहा हूँ। कोलेन्काइमा जो होता है वो बेसिकली उसके कहाँ पे होता है,
जो उसके स्टेम में ट्रंक में होता है, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा जैसे आपने सीड देखा होगा, ठीक है, जैसे पल्सिस, ये सब में जो होते हैं ना वो ये होता है। कितना हार्ड होता है वो, आप इसको एक बार कट भी कर सकते हो ट्रंक को, पर वो उसको ऐसे आप कट कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते ना, वो कितना हार्ड होता है। उसमें टाइप भी होते हैं और भी टाइप, इसमें सब टाइप्स आते हैं, स्टोन सेल और ये सब, पर वो अभी जरूरत नहीं, आपके बुक में भी नहीं दिया। तो बेसिकली ये तीन चीज जो है वो प्लांट के मैकेनिकल स्ट्रेंथ और कुछ कुछ चीजें जो प्लांट के अंदर जो डेवलप होती है उसमें ये वर्क करते हैं, ठीक है। ये तीन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसमें ये दो है, ये जो दो है ना वो सबसे बड़े हीरो है प्लांट के अंदर, सबसे बड़े हीरो है। अगर प्लांट लिविंग है तो ये दो है, इसलिए बाकी प्लांट लिविंग नहीं रह सकता। तो जाइलम और फ्लोएम इसका नाम है। ये जाइलम जो है ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट में, और फ्लोएम जो है वो फूड और मिनरल्स का। ओके, तो इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जाइलम जो है ना वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही करता है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में करेगा। क्यों? प्लांट को वाटर कहाँ से मिलेगा? सॉइल में से। तो सॉइल में से जो रूट हेड्स होते हैं, रूट हेड्स जो डिफ्यूज इन करके सब करके वाटर ले गए, और फिर आप लोगों को क्वेश्चन होना चाहिए कि ये पानी ऊपर ऑटोमेटिक जाता कैसे है एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन में। हमारे घर पे अगर ओवरहेड टैंक होती है उसमें पानी हमें भरना होता है तो हमें मोटर स्टार्ट करनी पड़ती है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक तो जाता नहीं ना पानी, तो वैसे उसमें तो कोई मोटर लगी नहीं, तो वो उसमें कैसे जाता है? तो उसमें है ना ट्रांसपीरेशन पूल, ये चीज काम करती है। ये वर्ड याद रखना आपको, है ना, ये 10th स्टैंडर्ड का ये टॉपिक बता रहा हूं मैं अभी, क्योंकि आपको नॉलेज में रहना चाहिए। ट्रांसपीरेशन पूल मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं प्लांट में, जिसको स्टोमेटा बोला जाता है, उसमें से वाटर इवापोरेट हो जाता है। जब इवापोरेट हो जाता है ना तो अंदर सेल थोड़े बहुत जो है ना श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं ना, तो एक सक्शन पूल क्रिएट होता है, सक्शन पूल की वजह से वो पानी खींच के आता है। तो जाइलम में काफी सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उसमें कंपोनेंट सेल्स होते हैं, ट्रैकिया होता है, वेसल होते हैं, फिर बहुत सारे जाइलम फाइबर्स, बहुत सारी चीजें होती है, जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेल से वो बना होता है, एक सेम टाइप के सेल से नहीं बना होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स में गिना जाता है। और वो वाटर का ट्रांसफर करता है नीचे से ऊपर, यूनिडायरेक्शन। ओके, फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम जो है ना वो दोनों बाई डायरेक्शनल वर्क करता है। कैसे? क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर देते हो प्लांट को तो कैसे देते हो? ऐसे सीधा उसके पत्ते पे देते हो, ले खा, ऐसे नहीं करते ना। आप क्या करते हो, नीचे सॉइल में डालते हो, तो सॉइल से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके ऊपर ले जाता है। और दूसरा, ऊपर से नीचे कैसे आएगा? जब सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोड्यूस होता है तो प्लांट अपने लिए भी बचाता है। प्लांट इतना भी मूर्ख नहीं है कि सब दे देता है। वो क्या करता है, जब फोटोसिंथेसिस से, जब केमिकल रिएक्शन से जब प्रोड्यूस होता है तो कुछ कुछ अपने वैक्यूल्स में, जो उसके स्टोरेज बैग होते हैं, तो वो वैक्यूल में फूड स्टोरेज करता है और वो ट्रांसपोर्ट करके ऊपर से नीचे तक भी देता है। तो वैसे फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में फूड और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और इसमें भी ऐसे, जैसे मैंने जाइलम में बताया, तो बहुत सारे टाइप के सेल इसमें भी ऐसे है, फ्लोएम में भी, ठीक है। इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कंसीडर किया गया है। ये हमने पूरा प्लांट टिश्यू का एक बहुत ही ब्रीफ आइडिया ले लिया, डिटेल में नहीं लिया, ब्रीफ आइडिया लिया। अब मैं एनिमल टिश्यू की बात करूंगा, और उसके बाद आपको जो बहुत मस्त बड़ा सा डायग्राम दिख रहा है जो कि मैंने खुद ने बनाया है वो आपको बाद में समझाऊंगा। अब एनिमल टिश्यू जो है उसमें एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये चार मेन टाइप है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसको बोला जाएगा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल में टिश्यू में हमारे बेसिकली स्किन में और मोस्ट ऑफ ऑर्गन के लेयर में ये होता है एपिथेलियल टिश्यू। जैसे हमारे लीवर में, स्टमक में, हमारे जो आउटर स्किन में, तो उसके जो अंदर जो सेल होते हैं ना उसके शेप के हिसाब से इसका और टाइप्स बनते हैं। जैसे स्क्वायर 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 वाले जो सेल से जो बनता है ना, तो उसको स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोला जाएगा। ये इसका पूरा नाम ऐसे बनेगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ स्क्वैमस लिखा है, वो भी आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बहुत गंदे राइटिंग में लिखा है। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसका है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये भी ऐसा है कि एक स्ट्रेटिफाइड मतलब एक के ऊपर ऐसे एक वो लगाया हुआ है, जैसे स्क्वैमस एक के ऊपर एक ऐसे बन जाता है ना गद्दी जैसा, तो वो बन जाते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल शेप के बन जाते हैं। तो और कॉलमनर, क्यूबॉइडल
जो है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सीलियर वो हेयर जैसे स्ट्रक्चर निकलने लगते हैं और ये क्यूबॉइडल थोड़ा और इलोंगेटेड हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, तो ये बन जाता है कॉलमनर, कॉलम जैसा बन जाता है। ठीक है, तो ये 4 इसके एपिथेलियल टिश्यू के टाइप जो मैंने बताया यहाँ होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप है, फ्लूइड और फिक्स। फ्लूइड मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, फिक्स मतलब वो वहीं रहते हैं। तो फ्लूइड में आता है ब्लड और लिम्फ, फिक्स में आता है बोन और कार्टिलेज। ब्लड तो आपने सुना ही होगा अब तक नाम, ये लिम्फ आपके लिए नया वर्ड है। ठीक है, लिम्फ एक्से बेसिकली 10th में आता है, ये अभी 9th में आपकी बुक में वर्ड नहीं दिया है पर मैंने सोचा एक एक्स्ट्रा दे देता हूँ आपको। तो ब्लड और लिम्फ है। तो ब्लड जो है ये बेसिकली ये दोनों जो है ना ये किस में बनते हैं, प्लाज्मा मैट्रिक्स, इससे फॉर्म होते हैं। अब इससे जो जैसे ब्लड की बात करें हम, तो ब्लड में इसमें से बेसिकली 3 चीजों से मिलती है, एक आरबीसी, ठीक है, फिर एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब के व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल जो क्या करता है वो हमारे हर एक सेल, जो रेड ब्लड सेल जो है ना वो ऑक्सीजन कैरी करता है और उसकी वजह से ही ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई होता है। रेड ब्लड सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल है हमारे जितने भी सेल है बॉडी में उसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, और उसके बहुत सारे फैक्ट है कि वो कितने सारे रीजनरेट होते रहते हैं हमारे बॉडी में, कितने सारे वो डेड हो जाते हैं और कितने सारे रीजनरेट हो जाते हैं हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक, हमें पता भी नहीं होता। ठीक है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, जिसको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है साइंस की लैंग्वेज, अगर आप रिपोर्ट कराओगे ना तो ल्यूकोसाइट्स लिख के देते हैं तो वो डब्ल्यूबीसी होता है। तो वो व्हाइट ब्लड सेल जो है वो आपको डिसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। जो अभी आप लोग बहुत सुन रहे होंगे कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए काम किया जा रहा है, तो वो क्या होता है जब वैक्सीनेशन बनाते हैं तो डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, कोई भी वैक्सीनेशन हमें जब देते हैं तो वो उस डिसीज के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देना के लिए वो रेडी हो जाता है। तो फिर अगर फ्यूचर में कभी वो डिसीज आता है तो उसको ऑलरेडी पता है कि इसके साथ कैसे टैकल करना, और वो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाता है। तो डब्ल्यूबीसी वो है। और प्लेटलेट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। समझ लो ये एक पाइप है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर नहीं, यहाँ पे ऊपर टंकी है और यहाँ से वो पानी नीचे ले जा रहा है। अब यहाँ पे कहीं एक होल हो गया छोटा सा, वो होगा क्या, पूरा पानी निकल जाएगा ना यहाँ टंकी का, ठीक है, लीक हो गया वाटर हमारे बॉडी में। सोचो आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो, एक सुई लगाओ सब अपने आप को, मत लगाना मजा करो, अगर आप लगाते हो कुछ भी इंजरी होती है तो क्या पूरा ब्लड निकल जाता है हमारे बॉडी का, नहीं निकलता ना, कुछ देर बाद ऑटोमेटिक क्या होता है वहां पे वापिस नया स्किन बन जाता है, वहां पे क्लोट हो जाता है। तो ब्लड जो क्लोट करने का काम है, जैसे ही ब्लड हमारे बॉडी से निकलता है तो उसको क्या करने लगता है, थोड़ा थोड़ा सरफेस पे सॉलिडाइज करने लगता है। तो ये काम कौन करता है, प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से हमारा पूरा ब्लड निकल नहीं जाता। हाँ, जिनको डायबिटीज होता है उनमें प्लेटलेट्स के काउंट कम हो जाते हैं, इसलिए उनको जब इंजरी होती है तो उनमें जल्दी क्लोट नहीं होता ब्लड और उनका ब्लड ज्यादा बह जाता है, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाता है, इसलिए उनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो थी बात की मैंने ब्लड की। अब लिम्फ मैंने जो एक्स्ट्रा दिया है तो उसके बारे में फटाफट बता दूंगा कि लिम्फ जो है वो भी इतना इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बॉडी में पूरे बॉडी में जो फैट का जो एसिमिलेशन करता है ना वो करता है, वरना फैट पूरा हमारे स्टमक पे ही रहता है तो वो पूरे बॉडी में उसको क्या करता है, एसिमिलेट। और ये लिम्फ और ये डब्ल्यूबीसी ये दोनों मिलकर हमारी पूरी इम्यून सिस्टम बनाते हैं, सिर्फ डब्ल्यूबीसी से नहीं बनती। और हमारे बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, इंटरनल ऑर्गन ब्लीडिंग, उसकी भी केयर यही करता है, इसकी वजह से नहीं होता। ठीक है, फिक्स, तो इसमें बॉन और कार्टिलेज जो फिक्स होते हैं अपनी जगह पे, ऐसा हो सकता है आप अपने बॉन को यहाँ से यहाँ घुमा के ले जाओ, ऐसे नहीं, हाँ हाथ ऐसे घुमा सकते हो पर बॉन यहाँ से अंदर से घूम के ऐसे नहीं जा सकता। तो बॉन और कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब क्या कि दिखते बॉन जैसे पर उसको आप थोड़ा बहुत क्या स्ट्रेच कर सकते हो, जैसे हमारे कान और नाक में होते कार्टिलेज, जैसे कान में कार्टिलेज है फिक्स शेप रहता है वैसे, पर उसको आप थोड़ा बहुत उसको मूवमेंट करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कार्टिलेज, यहाँ पे कार्टिलेज है, ठीक है, जब के बॉन्स है उसमें नहीं कर सकते आप। बॉन्स की वजह से क्या मिलता है, हमें पूरी मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। और कार्टिलेज जो है वो क्या कराता है, आपके कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन को इजीली फंक्शन कराता है। तो ये उसका हो गया, ये बात होगी पूरी कनेक्टिव टिश्यू की। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। एक है स्ट्रेटेड, स्मूथ, और एक है कार्डियक। स्ट्रेटेड मतलब आप समझ लो कि वॉलंटरी, इसको स्मूथ को समझ लो इनवॉलंटरी।
वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या है? वॉलंटरी मतलब आप अपनी व्हील से जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। तो स्ट्रेटेड मसल्स आपके व्हील में आपकी इच्छा के मुजब हो सकते हैं। जैसे हाथ और पैर के मसल्स, आप चाहो तो दौड़ सकते हो, आप चाहो तो वेट लिफ्ट कर सकते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो लगा सकते हो चाटा। तो ये सब स्ट्रेटेड मसल से होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी स्ट्रेटेड मसल होते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सारे स्ट्रेटेड मसल है। पर स्मूथ मसल्स में ऐसा नहीं हो सकता। स्मूथ मसल जैसे कि आपके यहाँ पे जो इसोफेगस है, जो जिसको फूड पाइप हम बोलते हैं, जो आपको ले जाता है फूड, वो ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक होगा। जब फूड जाएगा ना अंदर तो उसमें ऐसे ऑटोमेटिक मूवमेंट होगा। आपके लंग्स में जो ब्रोंचिस है उसमें भी ये स्मूथ मसल है, तो वो भी ऑटोमेटिक क्या होगे, जब सांस लोगे तो ऑटोमेटिक वो मूवमेंट करेंगे। ऐसे काफ़ी सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ये होते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लीवर में, तो वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए इनवॉलेंटरी, ठीक है। और ये हमारे कंट्रोल में होते हैं वॉलेंटरी मसल। कार्डियक मसल वो स्पेशल हार्ट, जब भी कार्डियोलॉजी, आप कार्डियक वर्ड जो है वो हार्ट के लिए रिजर्व है, तो कार्डियक मसल आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि हार्ट के, तो हार्ट की जो वॉल है उसके मसल जो है कार्डियक मसल, तो वो भी इनवॉलेंटरी है। हम ऐसा रोक सकते हैं कि भाई थोड़ी देर ऐसे हार्ट ऐसे बंद हो जाए, मतलब मुझे थोड़ा एक्टिंग करनी है डेड होने की, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, वो कंटिन्यू ऐसे ऐसे थ्रोप करता ही रहेगा। कार्डियक मसल भी इनवॉलेंटरी है, तो इसको क्यों अलग गिना? अब बताता हूँ, बहुत ही जबरदस्त लॉजिक। स्मूथ मसल जो है ना, जैसे मैंने बताया ब्रोंचिस में, फूड पाइप में, उसका मूवमेंट आप जब रोक सकते हो, जैसे मैं सांस अभी रोक सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वो ब्रोंचिस का मूवमेंट बंद हो जाएगा। फिर जो फूड पाइप में फूड ही नहीं डालूंगा तो मूवमेंट कहां से करेगा? तो उसके मूवमेंट में रोक सकता हूँ, पर कार्डियक मसल का मूवमेंट रोक सकता हूँ मैं? नहीं, वो पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए उसकी मसल को एक अलग से, क्योंकि उसके मूवमेंट को रोकना पॉसिबल नहीं है। जब तक लाइफ है तब तक वो मूवमेंट करता ही रहेगा। नर्वस टिश्यू, उसके जो टाइप है वो है ही नहीं, तो कहां से लिखोगे? तो उसकी कोई टाइप नहीं है नर्वस टिश्यू को पूरा, इसीलिए मैंने डिटेल में बताया। नर्वस टिश्यू जो है वो ऐसे न्यूरॉन, जिसे नर्व सेल बोला जाता है, उस ऐसे बहुत सारे नर्व सेल की एक चेन से बनता है। ये तो एक है, ऐसे बहुत सारे, और ये किससे कनेक्ट होते हैं? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ये दो चीजों से कनेक्ट होते हैं, और हमारा पूरे बॉडी का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करते कि भाई हाँ, मैं अगर बोलूँ कि चलो ये फटाफट नोट डाउन करो, तो आप करने लगोगे, तो ये दिमाग में आता है, हम करते हैं। ये सब चीजें भी इससे रिलेटेड होती है। अगर कोई आपको पिंच करता है तो फील होता है पेन, तो वो भी इससे होता है। तो सारी चीजें हम सेंसेशन जो करते हैं इससे, देख रहे हो, सूंघ रहे हो, सुन रहे हो, कुछ भी चीजें खा रहे हो, टेस्ट आ रहा है, सारी चीजें इसी से होती है। तो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसकी जो सेल बॉडी होती है, तो इसमें न्यूक्लियस तो गई, हम जैसे सेल में पढ़े थे, आसपास ये साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स भी हो गए। और साइटोप्लाज्म जो सेल बॉडी वो कैसी हुई है? डेवलप्ड हुई है, इवोल्यूट हुई है, और उसके जो ऐसे बाउंड्रीज जो ऐसे इंक्रीज हुई है उसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये पीक करते हैं हमारे स्किन से, ऑर्गन से, क्या सेंसेशन पीक करते हैं। फिर उसके बाद ये डिब्बो जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो चेन फॉर्म में जा रहा है, वो है एक्सॉन। और उसके आसपास ये ब्लू कलर का जो मैंने शेडिंग किया है वो है माइलिन शीथ। वो उसको एक प्रोटेक्शन देता है माइलिन शीथ। वो क्या करता है? इसके ऊपर कोई भी फोर्स आने नहीं देता। अगर कुछ लगता है तो जनरली माइलिन शीथ उसको सस्टेन कर लेता है, एक्सॉन तक, ये एक्सॉन तक जाने नहीं देता, क्योंकि अगर एक्सॉन की चेन ब्रेक हो गई तो ये पूरा नर्व सेल हमारा ब्रेक हो सकता है। तो ये हमारे बॉडी में इवोल्यूट हुआ है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, जो ये न्यूरॉन है, नर्व सेल है, वो हमारे बॉडी में इसके जैसे है, परमानेंट सेल जैसे, वो वापस रीजनरेट नहीं होते मेरिस्टेमेटिक की तरह। और इसीलिए कुछ एज के बाद धीरे धीरे कुछ डेड हो जाते हैं, कुछ वीक हो जाते हैं। तो कुछ एजेड पीपल को ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, याद नहीं रहता। उसका रीजन ये है, ये साइंस है उसके पीछे। तो आपके घर में अगर कोई ओल्डीज है, दादा दादी कोई भी, तो वो एक बार में नहीं सुनते या फिर याद नहीं रखते, तो उन पे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आपको भी कभी ना कभी वो चीज होगी, तो आपको उनको फिर से शांति से बोलना है, ठीक है। तो ये उसका एक्सोन वाला और माइलिन शीथ वाला पार्ट। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो है नर्व एंड पॉइंट, जहाँ पे इसको नर्व एंडिंग बटन्स भी बोला जाता है दूसरी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे नर्व एंड जो है वो ऐसे एंड पे कोई एक और दूसरे नर्व सेल का डेंड्राइट ऐसे टच हो जाता है, वो ऐसे करते 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 पहुंच जाता है। अब जो इसके बीच में अगर समझो गैप हो गई, यहाँ से दूसरे, ये समझो डेंड्राइट है दूसरे न्यूरॉन का, और इसके बीच में गैप हो गई, या फिर हमारे जो सेंसेशन स्किन या न्यूरॉन के बीच में गैप हो गई, तो वो गैप फील होती है साइनेप्स से। साइनेप्स से गैप फील हो जाती है, वो फ्लूइड है कैसा।
जिससे गैप फिल हो जाती है और हमारा सेंसेशन कंटिन्यू रहता है और हमारी नर्वस सिस्टम बनी रहती है। तो ये मैंने उसका स्ट्रक्चर समझाया। एक बार फटाफट इसका फंक्शन बता देता हूँ और इस वीडियो का एंड करेंगे। मुझे पता है आप लोग को बहुत ऐसा कि कितना लंबा हो गया वीडियो। तो यहाँ पे ये जो डेंड्राइट है, मैंने बोला है सेंसेशन पीक करता है। सेंसेशन पीक करके वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक इंपल्स। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, जैसे फाट देकर करंट जाता है, वैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स फॉर्म में यहाँ से जनरेट होके एक्सोन में से जाता है आगे आगे यहाँ तक बटन तक पहुंचा, फिर ऐसे कोई भी साइनेप्स से या फिर दूसरे डेंड्राइट डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में होने से उसमें, तो ऐसे करते वो इतनी स्पीड में जाता है। आप सोचो कि जैसे आपने अपने आप को अभी पिंच करके देखो कितनी जल्दी फील हुआ, ठीक है। तो वो इतनी स्पीड में काम करता है। और इससे भी जबरदस्त बात बताऊं कि ये तो ब्रेन से थिंकिंग प्रोसेस में हुआ, तब इतना देर लगा। अगर इससे ब्रेन से ना हो ना, जैसे स्पाइनल कोर्ड से भी मैंने बोला नहीं कनेक्टेड होता है, उसमें तो और स्पीड होता है। जैसे कि मेरा ध्यान इधर है आपके सामने और मैंने गलती से यहाँ पे कोई गर्म चीज छू ली, तो मैं तुरंत हाथ हटाऊंगा क्या है। और जबकि हम ब्रेन से अगर होता ना तो हम उसको गर्म चीज को, यहाँ से मैसेज जाता ब्रेन को, देखो क्या है, हम देखते ओ गर्म, हटाओ, तो इतने देर में काफी जल जाता। तो ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस से काम करता है। पर स्पाइनल कोड क्या करता है, तुरंत एक्शन कराता है नर्व सेल से, बहुत ही फास्ट रैपिड एक्शन, जिसको रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क भी होती है जो कि बहुत स्पीड में होती है, ये भी इसी से मैनेज होती है। और नर्व सेल 3 टाइप के होते हैं। नर्वस टिश्यू में जो सेल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व। ये इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं देखूंगा कि आप लोगों ने सुन के लिखा है कि नहीं एंड तक वीडियो में, इसलिए। तो सेंसरी नर्व्स मतलब जो सेंसेशन ले जाते हैं ब्रेन तक, सेंसर जो हमारे ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाते हैं वो सेंसरी नर्व्स। ब्रेन से ऑर्डर लेके आते हैं, ठीक है, हमारे ऑर्गन तक, वो मोटर नर्व्स। और मिक्स नर्व्स जो के दोनों काम करते हैं। ओके, तो ये था आज का पूरा टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।